Students, today is 25th of May. I am going to teach you your English book of class 6, chapter 3. Chapter 3 कौन सा है? The Goldsmith Betrayal, सुनार का विश्वासघात, गोल्डस्मिथ का विश्वासघात। पीछे यहाँ तक आपका हो गया था। बीट इम्पेशेंट एट इट वाज नाउ मिड डे। अब इसके आगे यहाँ से स्टार्ट है जो है, ही टुक अ डीप ब्रेथ, ब्राह्मण ने जो है गहरी सांस खींचा, एंड लुक्ड इनटू द वेल अगेन, और वह दोबारा कुएं में जो है देखा। दिस मोमेंट ही सा अ स्नेक, इस बार वह क्या देखा जो है, इस क्षण वह क्या देखा? अ स्नेक, एक सांप देखा। आई सपोज यू वांट मी टू हेल्प यू आउट, मुझे लगता है, ब्राह्मण ने क्या सोचा मन में? मुझे लगता है कि आपको कुएं से बाहर निकालना है। मुझे लगता है यू वांट मी, आप मुझसे क्या चाहते हैं? टू हेल्प यू आउट टू, कि मैं आपको कुएं से बाहर निकालूं। द ब्राह्मण सेड द स्नेक, ब्राह्मण ने सांप से कहा कि मुझे लगता है कि आप चाहते हैं कि मैं आपको कुएं से बाहर निकालने में मदद करूं, हेल्प करूं। आई सपोज यू वांट मी टू हेल्प यू आउट टू। यस, विल यू प्लीज, सेड द स्नेक होपफुली, सेड द स्नेक होपफुली, स्नेक ने जो है आशा से कहा या आशापूर्वक कहा कि बिल्कुल सही, क्या आप मुझको बाहर निकालेंगे? विल यू प्लीज, क्या आप मुझको कुएं से बाहर निकालेंगे? व्हाट इफ यू बाइट मी, लेकिन अगर तुमने मुझे काट लिया तब क्या होगा? व्हाट इफ यू बाइट मी, लेकिन अगर तुमने मुझे काट लिया तब क्या होगा? ब्राह्मण ने सांप से कहा। द स्नेक वॉज इंडिग्नेंट, ओनली बाइट दोज हु हार्म मी, सांप ने कहा कि स्नेक जो है जब क्रुद्ध होता है तब केवल उन्हीं को काटता है, तब केवल उन्हीं को जब मैं क्रुद्ध होता हूँ तब मैं केवल उन्हीं को काटता हूँ जो मुझे हार्म पहुँचाते हैं, जो मुझे हानि पहुँचाते हैं। द स्नेक वाज इंडिग्नेंट, जब सांप क्रोधित होता है तब क्या करता है? ओनली बाइट दो, केवल उन्हीं लोगों को काटता है हु हार्म मी, जो मुझे नुकसान पहुँचाते हैं। इफ़ यू हेल्प मी, अगर आप मेरी सहायता करते हैं, आई विल रिमेंबर, रिमेंबर मैं स्मरण रखूँगा, मैं याद रखूँगा, योर फेवर, आपकी कृपा को मैं याद रखूँगा, एंड पे बैक यू इन द फ्यूचर, और इसका बदला और यह कर्ज मैं भविष्य में कभी भी उतार दूँगा। सांप ने कहा कि अगर आप मेरी सहायता करते हैं तो यह फेवर, यह कृपा जो है मैं स्मरण रखूँगा, मैं याद रखूँगा, एंड पे बैक यू इन द फ्यूचर, और यह कर्ज भविष्य में मैं कभी भी आपका उतार दूँगा। द ब्राह्मण हैड एन आइडिया, ब्राह्मण के दिमाग में एक विचार आया, एंड डिसाइडेड, और ब्राह्मण ने निश्चय किया, दैट अ स्नेक वाज नो मोर डेंजरस देन अ टाइगर, क्या निर्णय किया कि स्नेक जो है बाघ से अधिक खतरनाक नहीं था, एंड अ लॉट लाइटर, और स्नेक बहुत हल्का भी होता है। अपने दिमाग में निश्चय किया कि स्नेक जो है बाघ से ज़्यादा खतरनाक नहीं है और स्नेक हल्का भी है। ही थ्रू डाउन द रोप, तब ब्राह्मण ने जो है कुएं में रस्सी को फेंका, एंड द स्नेक स्लीदर्ड अप, स्लीदर्ड माने क्या होता है? फिसल कर, फिसल कर आगे बढ़ने को क्या बोलते हैं? स्लीदर बोलते हैं। और स्नेक जो है फिसल करके आगे बढ़ा और रस्सी पर चढ़ गया। ही थ्रू डाउन द रोप, ब्राह्मण ने रस्सी को कुएं में फेंका, एंड द स्नेक स्लीदर्ड अप, स्लीदर्ड अप मीन्स फिसलते हुए जो है स्नेक जो है रस्सी पर चढ़ गया। एज द ब्राह्मण वॉज अबाउट टू टेक लीव ऑफ द एनिमल्स, जैसे ही ब्राह्मण जो है जानवरों से विदा लेने को था, वॉज अबाउट टू टेक लीव ऑफ माने क्या होता है? विदा लेना, एनिमल्स, जानवरों से विदा लेने वाला था। ही हर्ड येट अनदर साउंड, वह जो है एक दूसरी आवाज़ को सुना। वह ही हर्ड येट
अनदर साउंड, ब्राह्मण ने दूसरी आवाज को सुना। कमिंग फ्रॉम द वेल, जो आवाज कहाँ से आ रही थी? कुएं से। जिस आवाज को सुना वह आवाज जो है कमिंग फ्रॉम द वेल, कुएं से वह आवाज आ रही थी। एज ही वॉज अबाउट टू पिप इन अगेन, जैसे ही वह दोबारा, अगेन मीन्स दोबारा जो है झांकने वाला था। कौन? ब्राह्मण जो है दोबारा जैसे ही कुएं में झांकने वाला था। पिप मीन्स क्या होता है? झांकना। द एनिमल्स टोल्ड हिम, तब एनिमल्स जानवर जो है इन वन वॉइस एक ही आवाज में बोले, जिनको वह बाहर निकाल दिया था सभी जानवर 1 2 3 एक ही आवाज में बोले। क्या बोले? डोंट हेल्प हिम, ओ ब्राह्मण उस कुएं में गिरे आदमी की सहायता मत करना। तीनों जानवर जो है चिल्ला उठे, टाइगर, मंकी और स्नेक, तीनों एक स्वर में बोले इन वन वॉइस कि इट इज एन इवल मैन, यह एक दुष्ट आदमी है। डोंट हेल्प हिम, उसको उसकी सहायता मत करना, यानी कि उसको कुएं से मत निकालना। When the ब्राह्मण wanted to clear the reason for their amazing statement, लेकिन जब ब्राह्मण wanted to clear, जब ब्राह्मण जो है इस आश्चर्यजनक बयान के कारण को स्पष्ट करना चाहा, जब ब्राह्मण ने इस आश्चर्यजनक कथन के कारण को स्पष्ट करना चाहा, तब द स्नेक रिप्लाइड, तब सांप ने जवाब दिया, इफ यू हेल्प द मैन इन द वेल, अगर आप इस कुएं में गिरे व्यक्ति की सहायता करोगे, ही विल हार्म यू, तो यह आदमी जो है आपको नुकसान पहुंचाएगा। द ब्राह्मण थॉट फॉर अ मोमेंट, वह ब्राह्मण जो है एक क्षण सोचा, मोमेंट मीन्स क्षण, एंड डिसाइडेड टू टेक द एडवाइस ऑफ द एनिमल्स, और वह जो है जानवरों की सलाह को मानने का निश्चय कर लिया। एंड डिसाइडेड टू टेक द एडवाइस ऑफ द एनिमल्स, और वह जानवरों की सलाह को मानने का निश्चय कर लिया। एंड स्टार्टेड वॉकिंग अवे, और वह वहाँ से चलना शुरू कर दिया। स्टार्टेड वॉकिंग अवे। हाउएवर, फिर भी द मैन्स क्राइज ग्रीव मोर पीटियस, PITEOUS, पीटियस मीन्स क्या होता है? दयनीय। उस आदमी की आवाज़ और अधिक दयनीय हो गई जो कि कुएं में था। उस आदमी की चीख, उस आदमी की पुकार, क्राई, और अधिक जो है पीटियस हो गई और अधिक दयनीय हो गई। वह कातर स्वर में चिल्लाने लगा। एंड द काइंड हार्टेड ब्राह्मण, और वह दयालु हृदय वाला ब्राह्मण वॉज नॉट एबल टू लीव, उस कुएं को छोड़कर नहीं जा सका। एंड द काइंड हार्टेड ब्राह्मण वॉज नॉट एबल टू लीव, और वह दयालु हृदय का ब्राह्मण जो है उस कुएं को छोड़कर नहीं जा सका। ही थ्रू द रोप डाउन, वह जो है अपने रस्सी को नीचे फेंका। एंड हेल्प्ड द मैन क्लाइम आउट, और उस आदमी को बाहर निकालने में सहायता किया। मेनी थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। सेड द मैन, उस आदमी ने कहा, आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू यू, मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा, ग्रेटफुल रहूँगा, GRATEFUL। आई एम अ गोल्ड स्मिथ, उस आदमी ने कहा कि मैं एक गोल्ड स्मिथ हूँ, मैं एक सुनार हूँ, मैं सोने के आभूषण बनाता हूँ। एंड इफ़ यू एवर नीड एनीथिंग प्लीज कम टू मी, और कभी भी अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, प्लीज कम टू मी, तो कृपया आप मेरे पास आ जाइएगा। लास्टली, अंत में द ब्राह्मण वॉज एबल टू बिड फेयरवेल टू द एनिमल्स, और अंत में जो है ब्राह्मण जो है जानवरों से विदा ले सका। एंड ईच ऑफ देम प्रॉमिस्ड टू हेल्प हिम, और सभी ने जो है, चारों सभी ने जो है भविष्य में उसकी सहायता करने का वादा किया। शुड ही एवर नीड देयर असिस्टेंट, शुड ही एवर नीड देयर असिस्टेंट, उन्होंने कहा कि कभी भी अगर हमारी असिस्टेंस, हमें हमारी सहायता की आपको ज़रूरत हो, तो हम लोग आपकी सहायता करने के लिए तैयार रहेंगे। बाय द टाइम द ब्राह्मण रिच द सिटी, बाय द टाइम द ब्राह्मण रिच्ड माने पहुंचा, द सिटी, तब तक ब्राह्मण जो है शहर जा पहुंचा।
इट वॉज लेट इन द इवनिंग, इट वॉज लेट इन द इवनिंग, शाम में देर हो गई थी, देर शाम हो गई थी। एंड ही हैड टू स्पेंड द नाइट अंडर द ओपन स्काई, और यही कारण था शाम में देर हो जाने के कारण जो है हैड टू मतलब पड़ा, ब्राह्मण को जो है खुले आसमान के नीचे अंडर अपने रात को बिताना पड़ा। ही हैड टू स्पेंड द नाइट अंडर द ओपन स्काई। द फॉलोइंग डे, अगले दिन ही स्टार्टेड लुकिंग फॉर वर्क, ब्राह्मण जो है काम की तलाश करना शुरू कर दिया। लुकिंग फॉर मतलब होता है तलाश करना, स्टार्टेड शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया? फॉर वर्क, काम की तलाश करना शुरू कर दिया। हाउएवर, फिर भी ही सून फाउंड, ब्राह्मण ने पाया, जो गांव का ब्राह्मण था, क्या पाया? दैट द ब्राह्मण्स हु वर ऑलरेडी इन द सिटी, कि शहर में जो ब्राह्मण पहले से ही थे, हु वर ऑलरेडी इन द सिटी एंड परफॉर्म्ड पूजा, और ये ब्राह्मण जो शहर में पूजा संपन्न कराया करते थे, परफॉर्म करते थे। डिड नॉट टेक काइंडली टू हिम, ये शहर के ब्राह्मण जो है गांव के ब्राह्मण पर दया नहीं दिखाई। डिड नॉट टेक काइंडली टू हिम, इस ब्राह्मण पर कोई दया नहीं की। एंड इवन रिफ्यूज्ड टू टेक हिम एज एन असिस्टेंट, और उस ब्राह्मण को अपना असिस्टेंट बनाने में भी क्या कर दिए? इनकार कर दिए। और उस गांव के ब्राह्मण को अपना असिस्टेंट, अपना मददगार बनाने से भी इनकार कर दिया, अपने मददगार लेने से भी इनकार कर दिया। इवन रिफ्यूज्ड टू टेक हिम एज एन असिस्टेंट, उसे मददगार के रूप में लेने से भी इन शहर के ब्राह्मणों ने इनकार कर दिया। असिस्टेंट मीन्स क्या होता है? मददगार। दो ही स्पेंट मेनी डेज ट्राइंग टू फाइंड अ जॉब, दो मीन्स क्या होता है? यद्यपि उस ब्राह्मण ने जो है काम की कोशिश में, काम के तलाश में जो है, काम पाने के तलाश में, स्पेंट मेनी डेज, बहुत दिन जो है क्या किए? जो है बिता दिए। उस ब्राह्मण ने, गांव के ब्राह्मण ने मेनी डेज ट्राइंग टू फाइंड अ जॉब, काम के पाने की कोशिश में अनेक दिन बिता दिया। लेकिन ही कुड फाइंड नथिंग, लेकिन वह कुछ नहीं पा सका, यानी कि उसको शहर में कोई भी काम नहीं मिला। फ्रस्ट्रेटेड, वह ब्राह्मण बिल्कुल निराश हो गया। एंड सैड, और दुखी हो गया। क्यों दुखी हो गया? एट द थॉट ऑफ हिज स्टार्विंग वाइफ एंड सन्स, स्टार्विंग मीन्स क्या होता है? भूखे, वाइफ मैंने क्या होता है? पत्नी, एंड सन्स मीन्स क्या होता है? पुत्र, और थॉट मीन्स क्या होता है? विचार। यह सोच करके कि उसकी पत्नी और उसके लड़के क्या होंगे? जो है भूखे होंगे। इस विचार से वह ब्राह्मण जो है, गांव का ब्राह्मण, फ्रस्ट्रेटेड, निराश हो गया। एंड सैड, और वह बहुत दुखी हो गया। तब क्या हुआ? ही डिसाइडेड टू किल हिमसेल्फ, तब उस गांव के ब्राह्मण ने निश्चय किया कि वह अपने को जान से मार देगा, स्वयं को जो है जान से मार देगा, वह अब अपनी हत्या करेगा। ही वुड हैव डन सो, वह ऐसा कर लिया होता, यानी कि वह अपने को जान से मार लिया होता। बट सडनली, लेकिन अचानक, ही रिमेंबर्ड द एनिमल्स, उसे जो है जानवरों का स्मरण हो आया। एंड द मैन, और उस आदमी का स्मरण हो आया। इन द वेल, जो कि कुएं में थे। एंड द लाइफ दैट ही हैड सेव्ड, और उनकी जान उस ब्राह्मण ने बचाई थी। उसको टाइगर, स्नेक, मंकी और गोल्ड स्मिथ की याद आ गई, जिनकी जान उसने बचाई थी। ही डिसाइडेड टू गो एंड मीट देम, तब उस गांव के ब्राह्मण ने निश्चय किया कि वह उनके पास जाएगा और उनसे जा कर के मिलेगा। एंड इफ दे रियली केप्ट देयर प्रॉमिसेज, और वह यह जानेगा और वह यह समझेगा उसकी क्या वे वाकई अपने वादे को पूरा करते हैं। ब्राह्मण ने निश्चय किया कि वह उनके पास जाएगा और उनसे मिलेगा, और वह इस बात को जानेगा कि क्या वे रियली, वास्तव में अपने वायदे को पूरा करेंगे। ये आपका रहा जो है आज। हाँ, रियली केप्ट देयर प्रॉमिसेज, यहाँ तक आपको आज एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट टर्म पर शुरू करेंगे फर्स्ट ही मेट से। अच्छा, अब
आपको क्या करना है जो है, ये था पेज नंबर आपका था, यहाँ पेज नंबर दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है जो है, अब आपको जो है यहाँ से यहाँ तक पढ़ा दिया गया है जो है यहाँ तक। अब आपको अपनी कॉपी खोलनी है जो है, और हाथ में क्या लेना है, पेन। आप अपनी कॉपी खोल लीजिए और अपने हाथ में जो है पेन ले लेंगे जो है, क्लास 6। कॉपी के ऊपर क्या लिखेंगे, क्लास 6 द गुड स्मिथ बिट्रायल, सुनार का विश्वासघात। जहाँ से जहाँ तक पढ़ाया हूँ, जितना आज पढ़ाया हूँ उसी में से आपको मैच दिया गया है, मिलान करना है। पहला वर्ड क्या है, इंडिग्नेंट। इंडिग्नेंट मीन्स क्या होता है, क्रुद्ध होता है। दूसरा शब्द क्या है, अमेजिंग, AMAZING, अमेजिंग मीन्स क्या होता है, आश्चर्यजनक। आपका तीसरा शब्द क्या है, ग्रेटफुल। ग्रेटफुल मीन्स क्या होता है, आभारी। और आपका चौथा शब्द क्या है, असिस्टेंस मीन्स क्या होता है, सहायता। और 5 क्या है आपका जो है, फ्रस्ट्रेटेड और फेवर। ये आपके शब्द हैं जो है, इधर दिया गया है जो है, आभारी, क्रुद्ध, कृपा, निराश, आश्चर्यजनक, सहायता। इंडिग्नेंट को किससे मिलाना है, क्रुद्ध। अमेजिंग को किससे मिलाना है, आश्चर्यजनक। ग्रेटफुल को किससे मिलाना है, आभारी। असिस्टेंट को किससे मिलाएंगे आप, सहायता से। फ्रस्ट्रेटेड को मिलाएंगे आप, निराश। और फेवर को मिला देंगे आप, कृपा से। तो इसके लिए लिखने के लिए आपको हम 15 सेकेंड का टाइम प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आगे बढ़ा जाए। सेकेंड क्या है, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट आपको लिखनी है। पहला क्या है, अ स्नेक बाइट्स दोज हु हार्म इट, सांप को जो नुकसान पहुंचाता है सांप उसको काटता है। ये क्या स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट आपका ट्रू है। दूसरा क्या है, द मैन सेड आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू यू, मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। यह भी स्टेटमेंट आपका ट्रू है जो है। तीसरा क्या है, ईच ऑफ देम प्रॉमिस टू हेल्प द ब्राह्मण, उनमें से प्रत्येक ने ब्राह्मण की सहायता करने का वायदा किया। यहाँ से यहाँ तक आप 10 सेकेंड में लिखेंगे। अब आगे बढ़ा जा रहा है जो है, 182 कराएंगे। और 4 क्या है, सिटी ब्राह्मण एक्सेप्टेड टू टेक विलेज ब्राह्मण एज एन असिस्टेंट। सिटी ब्राह्मण ने विलेज के ब्राह्मण को जो है सहायक, असिस्टेंट के रूप में लेने का एक्सेप्टेड टू टेक विलेज ब्राह्मण एज एन असिस्टेंट, विलेज ब्राह्मण को जो असिस्टेंट के रूप में लेने के लिए स्वीकार कर लिए। ये स्टेटमेंट क्या है आपका, फॉल्स है। और आपका ये 5 है, विलेज ब्राह्मण गॉट अ गुड जॉब इन द सिटी, विलेज ब्राह्मण को सिटी में एक अच्छी खासी नौकरी मिल गई। और ये लास्ट आपका है 6, विलेज ब्राह्मण डिसाइडेड टू किल हिमसेल्फ व्हेन ही थॉट ऑफ हिज स्टार्विंग वाइफ एंड सन्स, जब वो अपने भूखे पत्नी और बच्चों के बारे में सोचा तो वो अपने को जान से मारने का निर्णय कर लिया। ट्रू।
ये क्या है आपका ट्रू है, ये फॉल्स है और ये फॉल्स है। 4, 5, 6 बस आज आपको इतना ही करना है। इसके लिए आपको हम ओनली 10 सेकेंड दे रहे हैं। अब आपका होमवर्क क्या रहेगा, वर्ड मीनिंग आपको और ट्रू फॉल्स आपको अपने जो है होमवर्क की कॉपी में बोल बोल करके लिखना है और बोल बोल कर करना है। इसको आप लर्न करना है और रीराइट करना है। दोबारा आपको जो है अपने होमवर्क की कॉपी में आपको लिखनी है। बाकी आपको नेक्स्ट टर्न पर जो है मेक प्रॉपर यूज ऑफ योर टाइम एंड बी चेयरफुल एज वेल एज ओबे योर पेरेंट्स, और अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें। दैट्स ऑल।